अब मैं दूसरे बिंदु पे चलता हूं कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में क्यों बोले। उद्धव ठाकरे को शंकराचार्य जी ने कहा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, और विश्वासघात आपके साथ हुआ है। उन्होंने कहा, जो मैं आपको उनका बयान बता देता हूं, क्यों बोले वो मैं आपको उसका भी पूरा शास्त्र से ही आपको बताऊंगा। तो अब आपको मैं बताता हूं उद्धव ठाकरे को लेकर जो उन्होंने कहा कि किसका हिंदुत्व असली है यह जानना पड़ेगा, जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। साफ साफ उन्होंने कहा, भारत में हमने देखा है कि विश्वासघात शुरू से कितने लोगों ने किया है और हमारी सत्ता जाती रही है। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ विश्वासघात हुआ, सब राजाओं के साथ हुआ, तो विश्वासघात अंदर से ही हुआ है, यानी उसके अंदर हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व तो क्या, हिंदू धर्म नहीं है विश्वासघाती के अंदर। ये बात, इसी पर उन्होंने कहा कि विश्वासघात हुआ है। जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं। तो आपको पुनः महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो जाते तब तक मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। अब कहा गया कि शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं, आदि शंकर ने इसका निर्देश दिया राजनीति करने का। अब कैसे वो आपको बताता हूं, लेकिन आपको सबसे पहले राजा, जो आपने देखा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो सम्राट बनवाया, चाणक्य ने किसका अनुकरण किया? चाणक्य ने आदि शंकर का अनुकरण किया। आदि शंकराचार्य से पहले कुमारिल भट्ट हुए, समकालीन है, वो बड़े थे। तो राजा सुधर्मा बौद्ध धर्म हो चुके थे, बौद्ध धर्मी हो चुके थे, और राजा सुधर्मा चौहान वंश में छठे हैं। क्योंकि कार्यकाल हमारा 1000 साल पीछे चला जाता है, इसलिए पश्चिम ने इस पूरे इतिहास को खत्म कर दिया है। उनके पूरे इतिहास को आपको अमिट काल लेखा में पीएन मिश्रा जी ने, जो अयोध्या राम जन्मभूमि जी के कारण मिला, उन वकील जी ने पूरे रिपोर्ट आपको साक्ष्य के साथ लिखा। अब शंकराचार्य जी ने क्या किया कि राजा सुधर्मा को आगे किया और पूरे सनातन वैदिक धर्म की स्थापना के लिए दिग्विजय अभियान पे निकल गए, और सभी राजाओं से सुधर्मा को मान्यता दिलवाते रहे। जो मान्यता नहीं, जो युद्ध करता था उससे युद्ध हुआ। जैसे कर्नाटक में, जो आज का कर्नाटक है, उसका कपालिक राजा था क्रकच, उसकी अपनी सेना थी। लोग कहते हैं शंकराचार्य राजनीति में नहीं बोलना चाहिए, शंकराचार्य युद्ध में गए हैं, आपको बता रहा हूं आदि शंकर। तो क्रकच की सेना थी, क्रकच ने पहले एक कपाली को भेजा शंकराचार्य का वध करने के लिए, उग्र भैरव को। वो खुद मारा गया। उसके बाद क्रकच आया और क्रकच ने सेना के साथ चढ़ाई की, दो तरफा सेना बनी उसकी। राजा सुधर्मा ने कुचल दिया क्रकच की सेना को, और उधर क्रकच की एक सेना ब्राह्मणों का विनाश कर रही थी कि इस धर्म को बढ़ाने वाला ब्राह्मण ही खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण पे आज आक्रमण नहीं हो रहे हैं, वो पहले से हो रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य ने युद्ध की भूमि में हुंकार किया। ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं शंकराचार्य, अरे वो तो युद्ध में उतरे हैं धर्म की स्थापना के लिए। आदि शंकर युद्ध की भूमि में हुंकार किया और सारे कपालिक डर के भाग गए। जब कपालिक ने, अपने क्रकच ने देखा हमारी सेना भाग रही है, फिर उसने भैरव की उपासना शुरू की, और भैरव आए और भैरव से कहा इसका गला काट दो। भैरव ने कहा ये हमारा ही अंश है, शंकर का अंश है, और भैरव ने क्रकच का गला काट दिया। तो धर्म की स्थापना के लिए शंकराचार्य तो युद्ध के मैदान में उतरे हैं। आदि शंकराचार्य, तुम कह रहे हो शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करते तो हिंदू सनातन धर्म का अस्तित्व तो नहीं बचता। क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म करते क्या थे कि वो राजा को अपने धर्म में शामिल कर लेते थे। राजा को बौद्ध बनाया, राजा को जैन बनाया, और फिर पूरी प्रजा को घोषित करते कि ये बौद्ध है और जैन है, और सनातन भी लो, पूरे भारत से सनातन भी लो। तो कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ में सुधर्मा के राज दरबार में बौद्धों को हराया और उनको सनातन बनाया। और बाद में, और चूंकि कुमारिल भट्ट फिर तुषाग्नि में चले गए, यानी उन्होंने अग्नि, जलते हुए अग्नि में प्रवेश करके आत्मदाह किया। उसकी एक लंबी कथा है, कोर्स में बताया है मैंने। उसके बाद उन राजा सुधर्मा को, जो माहेश्मती माहेश्वर जो मध्य प्रदेश में, वहां के राजा सुधर्मा को उन्होंने लिया और पूरे नेतृत्व संभाला और उसको सम्राट बनाया। तो शंकराचार्य जी क्या गलत कर रहे हैं? नकली हिंदुत्व और असली हिंदुत्व की पहचान में अगर वो उद्धव के साथ खड़े हो गए हैं
कह रहे हैं तो क्या गलत, तो आदि शंकर करके गए, क्या गलत कर रहे हैं? अगर उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी भाजपा से बेहतर हिंदू धर्म को समझने वाला उद्धव ठाकरे है, तो वो इसको अभियान चला सकते हैं। ये आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया अभियान है। पूरे भारतवर्ष के, नेपाल के राजा को, और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। उसके बाद आदि शंकर के बाद श्रृंगेरी मठ ने जो किया, मैसूर के राजा, श्रृंगेरी मठ ने, मैसूर के राजा बौद्ध बन गए थे। श्रृंगेरी मठ ने मैसूर के राजा को सनातन धर्म में वापस लाके पूरे मैसूर को सनातन धर्मी बनाया। आप करो राजनीति करो, तो राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति है, तो आदि शंकर कहा के गए, वो तो कहा के गए हैं यही करना है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं करना। एक और आदेश देके गए कि पूरे राष्ट्र को मथने के लिए, हिंदू धर्म को मथने के लिए, अपने राष्ट्र और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें पूरा भ्रमण करना है, नियमित कहीं निवास नहीं करना। इसलिए शंकराचार्य जी आप लगातार जो भ्रमण देख रहे हैं, तो ये तो उनको निर्देश है भाई आदि शंकराचार्य का। वो तो धर्म की राजनीति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? धर्म की राजनीति का ठेका क्या संघियों के पास है? केवल संघियों की औकात 100 साल पुरानी, आदि शंकर का 2500 साल पुराना। तो 2500 साल से जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बनवा दिया, जिन्होंने पूरे भारत को सनातनमय बनवाया, और संघियों जहां डीएनए मिलाते चल रहे हो, उन सनातन धर्मी राजा की बात हम नहीं माने। तो ये शंकराचार्य की व्यवस्था है, और खुद शंकराचार्य कृकच के साथ युद्ध में खड़े होकर हुंकार किया था। तो शंकराचार्य तो राजनीति करेंगे, उसमें बुरा क्या है? राजनीति सकारात्मक, चाणक्य ने फिर राजनीति की शंकराचार्य के बाद, तो भारत को एक दूसरा चक्रवर्ती सम्राट दिया, और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट फिर आदि शंकर ने दिया, सुधर्मा को बनाया धर्म के जरिए। तो राजनीति करेंगे। अब हम आते हैं कि अब आप ये कैसे कह रहे हो कि उद्धव और मोदी में उद्धव कैसे बेहतर हो सकता है? चलो मान लेते हैं उद्धव पे एक ये और मेरा कोई विचार नहीं, मैं उद्धव को भी नहीं मानता, लेकिन मेरा आपको जो तुलना है वो तुलना बता रहा हूं। अब क्या है, उद्धव के परिवार में गए तो उसने धर्म की परंपरा का मान रखते हुए पूरे परिवार ने पादुका पूजन किया शंकराचार्य जी का। बाह्य व्यक्ति जो बाह्य चीज समझता है, आदि शंकर ने कहा, उसके जरिए समझा रहा हूं। आपने कभी संघियों को देखा है पादुका पूजन करते हुए, परंपरा का निर्वाह करते हुए? वो तो विवाह ही नहीं करते, वो तो धर्म विरुद्ध नास्तिक है। जो गए हैं मुंबई, वो वीडियो अगर होगा तो दिख जाएगा, या वो होगा वीडियो नहीं, या ट्विटर होगा, वो पादुका पूजन कर रहे थे, धर्म की परंपरा। यहाँ तो अपनी माँ के मृत्यु पर जो जिसने छौर कर्म नहीं करवाया, वो हिंदू नेता बना घूम रहा है। मृत्यु का के विधान को जिसने नहीं माना, उस कर्मकांड को नहीं माना, वो हिंदू नेता है। और जो हमारे धर्मगुरु का पाद पूजन कर रहा है, वो हिंदू नेता नहीं। एक उदाहरण दो, पालगढ़ के संत पर सबने कहा कि पालगढ़ के संत की जो हत्या हुई उसके सामने उद्धव के सरकार में, इसलिए वो हिंदू नहीं है। मैं मानता हूं, मैं भी था पालगढ़, पर पालगढ़ में 2 संतों की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश में योगी के राज में 52 से अधिक संत, महात्मा, पुजारी और महंत की हत्या हो चुकी है। तो मानोगे हिंदू भी, अब योगी भी हिंदू नहीं है। और नरेंद्र मोदी के शासन ही है केंद्र में, डबल इंजन सरकार। 52 से अधिक महंत, मंदिर के पुजारी, धर्मगुरुओं की हत्या हो चुकी है, 52 से अधिक। 2017 से लेकर 22 तक, अभी 2 साल और बढ़ गए हैं, 52 से अधिक लोग महंत की हत्या हुई है। तो मानोगे कि ये भी योगी और मोदी भी हिंदू नहीं। अब पालगढ़ के संत पे मैं एक ट्वीट में दिखा रहा हूं, क्योंकि पालगढ़ के संत पे शंकराचार्य नहीं बोले। जरा देखो, जरा पालगढ़ के संत पे मैंने दे रखा है शंकराचार्य जी का बयान। पालगढ़ में जब हत्या हुआ तो उद्धव की महाराष्ट्र सरकार को घेरने से शंकराचार्य नहीं चूके। ये शंकराचार्य जी का तब का ट्वीट है। महाराष्ट्र के पालगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह साधु संतों की पीट कर निर्मम हत्या की गई, वह दहला देने वाली। उनके दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर मृत्यु दंड की कार्रवाई की जाए और पुलिस वालों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करें। ये 19 अप्रैल 2020 का ट्वीट है। शिवसेना के नेतृत्व वाले और दोनों कांग्रेस के सम्मिलित होने राज्य में ऐसे दृश्य दुख को और बढ़ाते हैं। यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे देश में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। ये तो आदि शंकर, ये शंकराचार्य जी ने कहा।
अब जो तुम लोग एक संघाचार हैं, मोदी चार, संघाचार, उनके ट्वीट दिखाओ पालघर के संतों पे। मनमोहन, आप भागवत के ट्वीट दिखाओ, नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट दिखाओ, अमित शाह जी के ट्वीट दिखाओ, है कोई ट्वीट? और उद्धव के सरकार के जाने के बाद इतने समय से डबल इंजन की सरकार है, पालघर के संतों के हत्यारे को क्या सजा दिलवाया दिखाओ। केवल गाल बजाने से थोड़े, आपको सत्ता मिल गई, आप विपक्ष में थोड़े हो, आपको सत्ता मिली, आप तो ट्वीट भी नहीं किए विपक्ष में थे तो, और जब पक्ष में आए तो केस ही खत्म है। केस कहां है? अब एक और बात पता चल रहा है, ये निग्रहाचार्य जी ने खोला है कि पालघर में जो एक संत थे सुशील गिरी, उनकी तो मौत ही नहीं हुई, वो तो जिंदा है, और इसको निर्गुण जो अखाड़ा है वो छुपाए हुए। ये बात वो अपने उसमें बता रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम कराने के लिए पोस्टर बैनर जो लगाएगा उसमें सुशील गिरी जी थे उपस्थित, यानी एक महासाजिश। और तो निग्रहाचार्य जी ने कहा कि स्वामी सुशील गिरी पालगढ़ के संत मरे नहीं, जूना अखाड़ा के, उनके साथ उनके प्रोग्राम के पोस्टर छापे गए, इन लोगों ने छापे। और जो जूना अखाड़ा के हेड हैं अवधेशानंद गिरी महाराज, वो भाजपा संघ के बड़े पैरोकार हैं। जूना अखाड़ा अपने साधुओं के पक्ष में उतरा। सारी चीज तुमको शंकराचार्य से चाहिए, और गाल बजाने के लिए कथावाचकों के साथ चलोगे। जूना अखाड़ा जिसके संत मरे, क्या अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कुछ किया? उन्होंने कहा हम सड़कों पे उतरेंगे, उतरे? तो वो सब रईस संत हैं, वो कैसे उतरेंगे? शंकराचार्य जी की आधे भी परिभ्रमण नहीं करते ये सब देश का, आधा भी नहीं करते। तो दूसरा पैमाना आपका ये बताया। तीसरा पैमाना है कि हिंदू मंदिरों के विध्वंस में उद्धव ज्यादा आगे है या मोदी योगी ज्यादा आगे है, ये बता दो। हिंदू धर्म का पैमाना मानना है ना भाई, तो हिंदू धर्म में मंदिर, तो मंदिरों के विध्वंस में उद्धव सरकार ने कितने मंदिर के विध्वंस कराए ये बताओ, क्योंकि वो हिंदुत्व पे उनका भी दावा है उद्धव का। और 2600 मंदिर का विध्वंस कहां? मैं एक और ट्वीट वो दिया है, जरा दिखाना मंदिर वाला, ये मैं भेज रहा हूं। 2600 मंदिर इन्होंने तोड़ दिए कर्नाटका में, 150 मंदिर तोड़ दिए काशी में, 33 मंदिर तोड़ दिए अयोध्या में, 80 मंदिर तोड़ दिए दिल्ली में, और 200 मंदिर तोड़ दिए गुजरात में। ये हिंदू कहां से हैं बताओ मुझे? मेनी ओल्ड टेम्पल्स टू बी डेमोलिश्ड इन अयोध्या टू विडन रामपथ। रामपथ जो डूब गया, जिस रामपथ में 800 करोड़ ये भाजपाई संघी खा गए, गुजरात की एक कंपनी को लगा के ये सब भाजपाई संघी खा गए, उस रामपथ को डूब गया। 13 जगह उसके सड़क धस गए पहले बारिश में, उस रामपथ पर से सारे मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद छोड़ दिए। ये हिंदू किधर से हिंदू ये बताया जाए? 80 टेम्पल दिल्ली में तोड़ने के ऑर्डर आए इनके, केजरीवाल सरकार रोकने की बात कर रहे थे, ये तोड़ने की बात कर रहे थे। बीजेपी डिस्ट्रॉयड मोर देन 2600 टेम्पल कर्नाटका में, ये मेरा ही लेख है, आप देखो 2600 मंदिर कर्नाटक में। कोरोना काल में जब हिंदू नहीं निकल रहे थे, कोरोना काल में इन्होंने काशी विध्वंस किया, कोरोना काल में इन्होंने कर्नाटक विध्वंस किया। और राम मंदिर में सीता रसोई सहित 33 मंदिर पौराणिक तोड़ दिए। माता सीता जहां रसोई बनाती थी वो तक तोड़ दिया। और बताओ उद्धव ने कितने मंदिर तोड़े और मोदी योगी ने कितने मंदिर तोड़े? बताओ, बड़ा हिंदुत्व कौन? तो शंकराचार्य जब सुधर्मा को आगे लेके गए थे, ये शंकराचार्य उद्धव को ले जाना चाहते, हिंदुत्व की तो राजनीति कर रहे हैं, वो वैश्य की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं ना वो। उसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए जब बाबरी का विध्वंस हुआ, तो आपको संतोष दुबे जी को मैं ला चुका हूं, जो मेन एक्यूज थे जिन्होंने मस्जिद तोड़े, वो शिव सैनिक थे। उन सबको मस्जिद तोड़ने की ट्रेनिंग इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जबलपुर में दिया ट्रेनिंग तोड़ने का, और पैसा और फंड शिवसेना ने किया और नरसिम्हा राव ने किया। संघी किधर थे? संघी थे बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, हाफ खाकी चड्डी पहन के घेर के खड़े हो गए थे बाबरी कि उस तरफ कोई नहीं जाना चाहिए, जिसमें से
नरसिम्हा राव के दिए हुए 50,000 से जो तलवारें और सरिया आदि खरीदी गई, उससे संतोष दुबे आदि ने तलवार खींचा तो संगी भाग खड़े हुए, और जब टूटा तो अडवाणी से लेकर वाजपेयी तक सबने विधवा विलाप किया, माथे पर कलंक लग गया, देश पे कलंक लग गया। तो जो मंदिर तोड़ने के लिए शिवसेना उद्धव के बाबूजी काम कर रहे थे, वो बड़े हिंदुत्व हुए, ये फर्जी वाला हिंदुत्व वाला हिंदू। नरेंद्र मोदी अयोध्या में क्यों नहीं थे? अयोध्या मंदिर विध्वंस के कुछ महीने बाद वो अमेरिका में क्या ट्रेनिंग लेने गए थे? क्या ट्रेनिंग लेने गए थे? ACYPL की क्या ट्रेनिंग थी? अयोध्या में वो क्यों नहीं गए एक बार भी मंदिर आंदोलन में? तो जो मंदिर मस्जिद तोड़ रहा है, वो बड़ा तोड़वा रहा है, उसकी पार्टी के लोग सब शिवसेना तोड़ रहे हैं, बाला साहब तोड़वा रहे, वो बड़ा हिंदू हुआ या वो जो भाग के अमेरिका में बैठ गया वो हिंदू हुआ? या फिर वो जो हाफ चड्डी पहन के मस्जिद बचाने के लिए खड़ा हो गया वो बड़ा हिंदू? तुलना होगा ना भाई, तुलना होगा। तो उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से बड़े हिंदू तो ठहरते हैं, उनके पास बड़ी पार्टी नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन ठहरते हैं। अब आप कहोगे कि वो तो कांग्रेस के साथ देशद्रोही हो संदीप, वो तो कांग्रेस के साथ सरकार चलाया, एनसीपी के साथ चलाया, मान गया। तो सवाल ये है कि वही कांग्रेस के सारे लोग आज भाजपा में है, तो भाजपा क्या हो गया? हिंदुत्व चैंपियन, वो देशभक्त हो गए। कांग्रेस का अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, उसी महाराष्ट्र से ही उदाहरण दूंगा, जिसने कारगिल के विधवा जो सैनिकों का मकान खाया, भ्रष्टाचार किया, वो आज मोदी जी के भाजपा में। तो भाजपा करप्ट हुई नहीं हुई? उद्धव ने कांग्रेस के साथ सरकार चलाई ना, तो भाजपा में तो वही कांग्रेसी हैं। उसके बाद एनसीपी, अजित पवार आज उप मुख्यमंत्री है, किसमें है? भारतीय जनता पार्टी में। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज किसमें है? भाजपा में है। प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर जो था यूपीए सरकार में, मैंने नई दुनिया में सीरीज पर सीरीज लिखी है, भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी उसने, पूरा एयर इंडिया खत्म कर दिया, जो आज 18,000 करोड़, मात्र 18,000 करोड़ में मोदी सरकार ने बेचा है टाटा को। वो प्रफुल्ल पटेल आज किसकी पार्टी में है? किसने उसको सीबीआई क्लीन चिट दिलाया? सारे कांग्रेसी भाजपा में है, और दूसरों को कह रहे हो कांग्रेसी। कांग्रेसी से ज्यादा करप्शन वाले सारे कांग्रेसी तो भाजपा में। शरद पवार को पद्म पुरस्कार किसने दिलवाया? शरद पवार को मंच पर पैर छूकर गुरु किसने कहा? उद्धव ने कहा या नरेंद्र मोदी ने कहा? शरद पवार को पद्म पुरस्कार उद्धव ने दिलवाया या नरेंद्र मोदी ने दिलवाया? बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जिसमें दाऊद और इनके सबके नेक्सस निकले थे, उसको दबाकर कौन बैठा है? मोदी सरकार या उद्धव ठाकरे? तो बड़ा हिंदुत्व, जो बंबई दंगे में इतने हिंदू मरे, उस पर जो रिपोर्ट आई, नरसिम्हा राव की सरकार ने जांच करवाई, बोहरा कमेटी की जांच रिपोर्ट, जिसमें नेता और दाऊद के नेक्सस मिले थे, उस पर बैठा हुआ कौन है? उद्धव या फिर मोदी सरकार है? अमित शाह। आपकी सरकार आई ना बहुमत की, निकालो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट। तो शंकराचार्य जी को यह अधिकार है कि वो किसको चुनकर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य यही राजा सुधर्मा के साथ कर चुके, पूरे भारत का सार्वभौम सम्राट घोषित करवाया, और श्रृंगेरी मठ ने तो बाद में मैसूर के राजा जो जैन धर्म में, बौद्ध या जैन धर्म में हो गए थे पूरी जनता, उसको कन्वर्ट करा के पुनः सनातन में लाए। ये तो शंकराचार्य का काम है भाई, राजनीति करना। राजनीति काम है उनका, धर्म युक्त राजनीति, न कि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, जिसकी दुहाई अभी नरेंद्र मोदी दे रहे थे चुनाव से पहले। हमने सबसे ज्यादा सेकुलर सरकार स्थापित किया, धर्म युक्त राजनीति, यही शंकराचार्य जी की देन है। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 है कि जिस इनको मिर्ची लगी हुई है, उद्धव से मिर्ची लगी। एक तो इनके मालिक पसमंदा सुल्तान पैर चरण पकड़े, उससे मिर्ची लगी इन अब्बासी हिंदुओं को। दूसरा कि इतने बड़े विवाह समारोह में शंकराचार्य जी सिंहासन पर, मोदी जी झुक रहे हैं, बाकी कथावाचक ऐसे पीछे खड़े हैं, इससे इनको मिर्ची लगी। इन लोगों ने तो नकली संघाचार्य बहुत खरा किए, अब वो बयान भी दिलवाते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती।